कहानी की शुरुआत होती है 5 कॉलेज स्टूडेंट्स से जो छुट्टियां मनाने के लिए एक सुनसान जंगल के बीच बने पुराने केबिन में जाने का प्लान बनाते हैं। इनमें है खिलाड़ी लड़का डाना, उसकी गर्लफ्रेंड जूल्स और उनके 3 दोस्त मार्टी, होल्डन और कर्ट। कहा जाता है कि यह जगह इतनी सुनसान है कि यहाँ तक जीपीएस भी सही रास्ता नहीं दिखा पाता। पांचों अपनी आरवी वैन लेकर उस केबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच कैमरा एक बाज को दिखाता है, लेकिन अचानक वह किसी अदृश्य पारदर्शी दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। दोस्तों, यही इस कहानी का पहला बड़ा इशारा था। कुछ देर बाद पांचों उस पुराने केबिन तक पहुंच जाते हैं। कर्ट बताता है कि यह केबिन उसके दूर के रिश्तेदार का है, जहां कई सालों से कोई रहने नहीं आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों से बंद पड़े इस घर के अंदर रखा फर्नीचर और बिजली की लाइटें बिल्कुल साफ थीं, मानो यहाँ कोई नियमित रूप से आता हो। फिर भी कर्ट को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा और वह हंसता ही रहा। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे चुन लेते हैं। तभी मार्टी की नजर दीवार पर टंगी एक डरावनी पेंटिंग पर पड़ती है। उसे देखकर वह घबरा जाता है और पेंटिंग उतारकर एक तरफ रख देता है। लेकिन जैसे ही वह दोबारा मुड़कर देखता है, सामने वाले कमरे में मौजूद डाना दिखाई देती है। दरअसल दोनों कमरों के बीच एक वन वे मिरर लगा हुआ था। डाना को अपनी तरफ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। उधर मार्टी हैरानी से देख ही रहा था कि तभी डाना कपड़े बदलने लगती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सभी झील में तैरने जाने वाले थे। मार्टी कुछ पल सोचता है और आखिरकार दीवार पर दस्तक देता है। फिर वह खुद ही डाना से कमरा बदलने की बात कह देता है। उसी समय कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और पता चलता है कि इस केबिन के अंदर मौजूद हर इंसान की हर गतिविधि कई मॉनिटरों पर दिखाई जा रही है। यानी इस पूरे घर पर एक रहस्यमय संगठन हर पल नजर रख रहा था। रात होते ही पांचों दोस्त टाइम पास करने के लिए ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। इसी बीच अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप जोर से खुल जाता है। कर्ट को लगता है कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। सजा मिलने पर डाना को नीचे बेसमेंट में भेजा जाता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचती है, वहां चारों तरफ पुराना कबाड़ फैला हुआ दिखाई देता है। साथ ही कई अजीब और डरावनी गुड़ियाएं भी रखी हुई थीं। तभी एक डरावनी पेंटिंग देखकर डाना जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनते ही बाकी चारों भी तुरंत बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। सभी अपनी अपनी टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि इस बेसमेंट के अंदर चारों तरफ तरह तरह की अजीब और डरावनी चीजें रखी हुई थीं। कर्ट कहता है कि ये सामान उसके रिश्तेदार का बिल्कुल नहीं हो सकता। होल्डन को भी ये सारी चीजें संदिग्ध लगती हैं, इसलिए वह सबको ऊपर वापस चलने की सलाह देता है। लेकिन जैसे किसी ने इन सब पर जादू कर दिया हो, हर कोई वहां रखी किसी न किसी चीज को उठाकर देखने लगता है। तभी डाना की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। वह उसे खोलकर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी किसी छोटी लड़की की थी। उसमें लिखा था कि उसके पिता ने उसकी माँ का पेट चीर दिया था और उसके अंदर बार बार जलते हुए कोयले भर दिए थे। जब लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पिता ने उसकी बाईं बांह ही काट दी। इसके बाद डायरी के आखिरी पन्नों में लैटिन भाषा में कुछ रहस्यमयी शब्द लिखे हुए थे। होल्डन तुरंत डाना को पढ़ने से मना करता है, क्योंकि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन कर्ट जिद करने लगता है। वह होल्डन को धक्का देकर कहता है कि यह सिर्फ एक डायरी है, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे ही डाना आखिरी 3 पंक्तियां पढ़ती है, उसी पल घर के बाहर भयानक हलचल शुरू हो जाती है। जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से कई डरावने ज़ॉम्बी जैसे जीव बाहर निकल आते हैं। उनके हाथों में बेहद खतरनाक हथियार थे और डायरी में जिस एक हाथ वाली लड़की का जिक्र था, वह भी उनके साथ दिखाई देती है। उधर घर के अंदर बाकी लोग अब भी पार्टी करने में लगे हुए थे। कर्ट माहौल बनता देख जूल्स का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ टहलने निकल जाता है। जैसे ही कर्ट उसके कपड़ों के बटन खोलने वाला होता है, जूल्स कहती है कि यहाँ बहुत ठंड है, हमें वापस चलना चाहिए। ये देखकर मॉनिटर के पीछे बैठे रहस्यमयी लोग नाराज हो जाते हैं। वे चाहते थे कि आगे जो होना है वह हर हाल में हो, इसलिए वे जंगल का तापमान बढ़ा देते हैं और एक खास तरह का फेरोमोन छोड़ते हैं, जिससे दोनों का व्यवहार बदलने लगता है। कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं रख पाते, लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से हमला करता है और जूल्स के हाथ में तेज हथियार घोंप देता है। जूल्स को मुसीबत में देखकर कर्ट गुस्से में उस ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है और जोरदार टक्कर मारकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह मुड़कर जूल्स की तरफ भागता है, लेकिन तभी सामने से एक और कहीं ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसके हाथ में एक विशाल लोहे का कांटा था। कर्ट बच नहीं पाता और वह जोरदार वार से जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर जूल्स उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन अगले ही पल वह भी उस लोहे के कांटे में फंस जाती है। जूल्स चीख
चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन आखिरकार एक विशाल धारदार हथियार उसकी गर्दन पर बेरहमी से चला दिया जाता है। उसी समय घर के अंदर बैठा होल्डन पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन रात का घना अंधेरा होने की वजह से उसकी हिम्मत ज्यादा दूर जाने की नहीं होती। वह दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है। तभी अचानक कर्ट भागता हुआ वहां पहुंचता है। वह घबराकर होल्डन से कहता है कि तुरंत घर के अंदर वापस चलो। इसी दौरान पीछे से हमला करने आई एक हाथ वाली लड़की को वह एक मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। कर्ट की ऐसी हालत देखकर बाकी सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। डाना घबराकर पूछती है कि जूल्स कहाँ है, लेकिन कर्ट कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। यह सुनकर डाना पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह बिना देर किए दरवाजा खोलकर जूल्स को ढूंढने बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, बाहर खड़ा विशालकाय ज़ॉम्बी जूल्स की लाश उनके सामने फेंक देता है। जैसे ही डाना की नजर जमीन पर पड़े अपनी दोस्त के मोबाइल पर पड़ती है, वह डर के मारे उसे तुरंत दूर फेंक देती है। कर्ट बिना समय गंवाए होल्डन के साथ मिलकर मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। वह कहता है कि अब हम चारों को हर हाल में एक साथ रहना होगा। पहले पूरे घर की जांच करेंगे और सभी दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर देंगे। लेकिन यही बात उन रहस्यमयी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो हर पल इन पर नजर रखे हुए थे। इसलिए वे घर के अंदर एक खास तरह की गैस छोड़ देते हैं जो लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर असर डालती है। जैसे ही कर्ट उस गैस को सांस के साथ अंदर लेता है, उसका फैसला अचानक बदल जाता है। अब वह कहता है कि सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर अलग अलग मोर्चा संभालें। इससे घर की ज्यादा जगहों की रक्षा की जा सकेगी। बाकी सभी को भी उसकी बात सही लगती है और वे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब अपने कमरों में पहुंचते हैं, रहस्यमयी संगठन एक बटन दबाता है। अगले ही पल घर के सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और उन्हें लाख कोशिश करने के बाद भी खोला नहीं जा सकता। उधर होल्डन को बाहर से ज़ॉम्बियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत दौड़कर खिड़की बंद कर देता है। इसी दौरान गलती से कमरे का बल्ब टूट जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा दिखाई देता है। होल्डन देखता है कि उस कैमरे की तार घर के बाकी कमरों से भी जुड़ी हुई है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई उन सबकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक पल के लिए वह सोचता है कि शायद यह कोई रियलिटी शो है और मुस्कुराने भी लगता है, लेकिन अगले ही पल बाहर खड़ा ज़ॉम्बी उसे पकड़कर खिड़की से बाहर घसीट ले जाता है। शुरुआत में होल्डन को लगता है कि यह सब सिर्फ किसी शो का हिस्सा है, इसलिए वह अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से ज़ॉम्बी के सिर पर जोर से वार करता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह ज़ॉम्बी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर होल्डन की रूह कांप जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से फेंका गया एक तेज धार वाला चाकू उसकी पीठ में आकर धंस जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी उसे घसीटते हुए एक गहरे गड्ढे में ले जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी बहुत जल्द डाना के कमरे तक भी पहुंच जाते हैं। डाना जल्दी जल्दी सामान खिसकाकर खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में मार्टी पूरी ताकत से दीवार पर लगे वन वे मिरर को तोड़ देता है। डाना उसी टूटे हुए हिस्से से निकलकर मार्टी के कमरे में पहुंच जाती है। दोनों मिलकर टूटे हुए हिस्से को गद्दे से बंद कर देते हैं। तभी उनकी नजर फर्श पर बने एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ती है। डाना टॉर्च की रोशनी अंदर डालकर देखती है। उसे नीचे का रास्ता फिलहाल सुरक्षित दिखाई देता है, इसलिए दोनों बिना देर किए उस रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। नीचे पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां चारों तरफ तेज धार वाले हथियार रखे हुए हैं। पास में एक पुरानी यातना देने वाली कुर्सी भी रखी थी। इसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि यह जगह कभी लोगों को यातनाएं देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद मार्टी और डाना वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एक विशाल लोहे का कांटा मार्टी को जकड़ लेता है। ऊपर खड़ा कसाई जैसा दिखने वाला ज़ॉम्बी उसे उसी कांटे से पकड़कर ऊपर की ओर घसीट ले जाता है। डाना तुरंत मार्टी को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी से भिड़ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत उसके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। तभी डाना की नजर जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड पर जाती है। वह बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से वह रॉड ज़ॉम्बी के सिर में घोंप देती है। जोरदार वार लगते ही ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। इसी दौरान कर्ट भी बेसमेंट में पहुंच जाता है। वह बताता है कि उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया है। इसके बाद कर्ट, डाना और मार्टी को लेकर घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाता है, लेकिन उन रहस्यमयी लोगों की नजर हर पल इन पर बनी हुई थी।
जैसे ही वे लोग सुरंग तक पहुंचते हैं, कंट्रोल रूम में बैठा एक आदमी बटन दबा देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पूरी तरह तबाह हो जाता है। कर्ट सामने बनी गहरी खाई को देखता है। दोनों किनारों के बीच करीब 3 से 4 मीटर का फासला था। वह फैसला करता है कि मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचेगा और मदद लेकर आएगा, लेकिन अगले ही पल कर्ट किसी अदृश्य पारदर्शी दीवार से जोरदार टकरा जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि पूरा इलाका किसी रहस्यमयी शक्ति से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टक्कर लगते ही कर्ट गहरी खाई में गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब डाना को यकीन हो जाता है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई न कोई सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वे चाहे कहीं भी भाग जाएं, आखिरकार उन्हें मार ही दिया जाएगा। लेकिन मार्टी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह आरवी लेकर दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच अचानक एक तेज धार वाला हथियार उसकी गर्दन में आकर धंस जाता है। दरअसल एक ज़ॉम्बी चुपके से गाड़ी के अंदर घुस चुका था। अगले ही पल गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे गहरी झील में जा गिरती है। अब सिर्फ डाना ही जिंदा बची थी। वह किसी तरह गाड़ी की छत से बाहर निकलती है और तैरकर किनारे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह किनारे बैठकर सांस लेती है, तभी पीछे से एक विशाल लोहे का कांटा उसकी तरफ फेंका जाता है। डाना पीछे मुड़कर देखती है तो वही विशालकाय ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा था। वह अपने भारी लोहे के हथियार से डाना को खत्म करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त कोई पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। वह और कोई नहीं बल्कि होल्डन था। हैरानी की बात यह थी कि वह अभी तक जिंदा था। होल्डन तुरंत डाना को लेकर पास में बने एक पुराने तहखाने की तरफ भागता है। वह बताता है कि जिसने उस पर हमला किया था उसने उसी ज़ॉम्बी को मार गिराया और भागने में कामयाब हो गया। यहीं उसे एक रहस्यमयी लिफ्ट भी मिली। होल्डन को शक था कि सारे राक्षस इसी लिफ्ट के जरिए ऊपर भेजे जाते हैं। सच्चाई जानने के लिए दोनों उस लिफ्ट को चालू करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट नीचे जाकर रुक जाती है। तभी डाना की नजर शीशे के दूसरी तरफ किसी अजीब चीज पर पड़ती है। इसके बाद लिफ्ट फिर से चल पड़ती है। लिफ्ट आगे बढ़ती है और अचानक उसके पीछे धुएं जैसी दिखने वाली एक डरावनी प्राणी दिखाई देती है। फिर एक छोटी लड़की नजर आती है जिसके पूरे चेहरे पर सिर्फ नुकीले दांत ही दांत थे। उसी समय एक आदमी डाना की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एक रहस्यमयी क्यूब देखकर डाना को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिन राक्षसों से वे भाग रहे थे उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही चुना था। इसी बीच कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। तब पता चलता है कि डाना और होल्डन एक विशालकाय घन जैसी संरचना के अंदर मौजूद हैं। उसके हर छोटे छोटे खानों में एक एक लिफ्ट लगी हुई थी। ये सभी लिफ्टें किसी रूबिक क्यूब की तरह लगातार अपनी जगह बदल सकती थीं। उधर जैसे ही रहस्यमयी संगठन को पता चलता है कि डाना और होल्डन उनके गुप्त अड्डे तक पहुंच चुके हैं, वे तुरंत भारी हथियारों से लैस सैनिकों की पूरी टीम उनके पीछे भेज देते हैं। दोनों भागकर कंट्रोल रूम में छिप जाते हैं, लेकिन वह कमरा भी उन हथियारबंद सैनिकों को रोक नहीं पाता। तभी डाना की नजर पास रखे कंट्रोल पैनल पर पड़ती है। उसे अंदाजा होता है कि शायद यही बटन उन लिफ्टों को नियंत्रित करते हैं। बिना देर किए वह एक बटन दबा देती है। आवाज सुनते ही सैनिक फायरिंग रोक देते हैं, लेकिन अगले ही पल कई लिफ्टों के दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। उनमें से अनगिनत भयानक राक्षस बाहर निकल आते हैं। कुछ ही मिनटों में वे पूरी स्पेशल फोर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद एक एक करके और भी खतरनाक जीव बाहर आने लगते हैं। वे जमीन पर पड़ी लाशों के टुकड़ों को नोच नोच कर खाने लगते हैं। पूरा अंडरग्राउंड बेस चीख पुकार से गूंज उठता है। अपनी जान बचाने का कोई रास्ता न देखकर कई बड़े अधिकारी खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। इसी दौरान होल्डन और डाना सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं। वहां दीवार पर 5 लोगों की एक रहस्यमयी चित्रकारी बनी हुई थी। होल्डन पूछता है कि ये 5 लोग कौन हैं? डाना जवाब देती है कि शायद ये चित्र हम 5 का ही है। उसे शक होता है कि यह सब किसी बलि देने वाली प्राचीन रस्म का हिस्सा है। तभी अचानक एक महिला उनके सामने आ जाती है। वह तेजी से उन्हें पूरी सच्चाई बताने लगती है। महिला बताती है कि धरती के बहुत नीचे कुछ प्राचीन दुष्ट देवता कैद हैं। कभी वही पूरी दुनिया पर राज किया करते थे। उन्हें हमेशा के लिए नीचे कैद रखने के लिए समय समय पर इस तरह की बलि दी जाती है। इस बलि के लिए हमेशा 5 खास तरह के लोगों का चुना जाना जरूरी होता है। इनमें एक चरित्रहीन लड़की, एक ताकतवर खिलाड़ी, एक होशियार छात्र, एक मूर्ख इंसान और एक दयालु लड़की शामिल होती है। और सबसे जरूरी बात, इन 5 की
मौत भी इसी तय क्रम में होनी चाहिए। इतना कहते ही पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। महिला घबराकर कहती है कि सूरज निकलने में अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। अगर उस समय तक तुम दोनों में से कोई भी जिंदा रहा तो पूरी दुनिया उन प्राचीन देवताओं के हाथों नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर डाना समझ जाती है कि अगर उसकी मौत से पूरी दुनिया बच सकती है तो उसे यही करना होगा। वह कांपते हुए अपने हाथ में पकड़ी बंदूक होल्डन की तरफ तान देती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है तभी पीछे से एक भयानक वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। होल्डन तुरंत बंदूक की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय वह महिला भी बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन होल्डन उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह लगातार गोलियां चलाकर उस राक्षस को पीछे हटाता है और डाना की जान बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल वही महिला फिर से हमला करती है और होल्डन को जमीन पर गिरा देती है। वह बंदूक उठाकर होल्डन को मारने ही वाली होती है, तभी अचानक हाथ में कुल्हाड़ी लिए वही छोटी लड़की वहां आ जाती है। वह एक ही वार में उस महिला को मौत के घाट उतार देती है। इस मौके का फायदा उठाकर होल्डन दोनों को धक्का देता है और वे गहरी खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद होल्डन और डाना एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी बातें एक दूसरे से कहते हैं। उसी समय पूरा महल जोर जोर से टूटने लगता है और आखिरकार धरती के नीचे कैद वह प्राचीन दुष्ट देवता बाहर निकल आता है। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।